दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में। जहाँ पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल हॉरर एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। यदि आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट्स या एक्टिविटीज़ के बारे में आप जानते हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई ईमेल आईडीज़ पे, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर पाऊँ और लोगों के सामने ला पाऊँ। हमारी स्टोरीज़ को नरेट और लोगों के सामने लाने का बस एक ही मोटिव है, जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर पाए और उनको बता पाए कि ऐसा उनके साथ होता है तो वो क्या करें। और उनको बता पाए कि आपको किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं, क्योंकि ऐसी ये दुनिया हो गई है, वो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकती है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप एक घर में रहते हो, आपको रहते-रहते 1 महीना हो गया है और आपको अचानक से पता चलता है कि आपका घर हॉन्टेड है। आपको किसी एंटिटी के होने की प्रेज़ेंस फ़ील होती है और आप अपना घर जल्द से जल्द खाली करने चाहते हो। जब भी आपको वो कुछ ऐसा पता चलता है कि आपकी रूह काँप जाती है। खासकर जो इंसिडेंस है वो हमें करण ने भेजा है, जो कि बेसिकली जयपुर के रहने वाले हैं। उनकी स्टडी सब कुछ जयपुर में ही हुआ है। 2018 में उन्होंने अपना घर को रेंट पे दिया था। जयपुर उनकी जो स्टोरी ये जानने से पहले हम ये जानते हैं आखिर करण है कौन? करण ने बताया कि 2016 में वो अपने मम्मी-पापा और छोटे भाई के साथ अपने जो जयपुर से आउटसाइड वाले घर वहाँ पे रहते थे। उनके पापा एक जॉब करते थे। उन्होंने जॉब छोड़ के उन्होंने अपना एक बिज़नेस शुरू किया और भगवान की दुआ से वो बिज़नेस अच्छा चलने लगा। तो वो लोग डिसाइड करते 2016 में कि वो अब ये अपना जो घर है वो शिफ्ट करेंगे। वो अपना जो आउटसाइड है सिटी से, वो अब अपना जो घर है नया लेंगे, वो भी सिटी एरिया में। तो वो ऐसे ही प्लान करते हैं। बिज़नेस से जो रुपए मिले उससे वो सिटी एरिया में एक घर खरीद लेते हैं। तो वो अपना जो आउटसाइड जो एरिया में जो घर था उसे रेंट पे दे देते हैं। रेंट के दौरान उनके घर में काफ़ी लोग रहे, कोई-कोई जॉब प्रोफ़ेशन से रिलेटेड लोग रहे, उनका जॉब हो जाती तो वो अपना घर शिफ्ट कर देते। या कभी-कभी उनके से जो स्टूडेंट क्राउड रहा उनके साथ, उनका जो कोचिंग पूरी हो जाती, उनकी जॉब लग जाती तो वो चले जाते थे। कभी-कभी ऐसे लोग रहे जिनका घर का रेनोवेशन चल रहा था, उस दौरान वो रहे और उनका मतलब वो रेनोवेशन होने के बाद वो चले गए। उनके घर से कभी भी किसी को नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली उनको। उन्होंने बस अच्छे ही बोला कि आपके घर में आने के बाद हमारे काम बन गए, कभी किसी ने बुरा नहीं बोला। ऐसे ही 2018 में उनका घर खाली था, रेंट पे उन्हें किसी को देना था। उन्होंने अपने रेंट जो घर है उसके बाहर बोर्ड भी लगा दिया था कि ये घर रेंट पे है। जब भी उनके करण के पिताजी के पास कॉल आता है कि वो लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरे को आपका घर चाहिए ये सब। जब भी करण और उसके पापा जी वहाँ पे जाते हैं, उनको घर दिखाने के लिए, वो बताते हैं कि इस परिवार में एक औरत, एक आदमी, एक बच्ची थी। बच्ची इतनी प्यारी थी, एकदम बार्बी डॉल की जैसी, एकदम काफ़ी स्वीट थी, जिसको मतलब उसकी मुस्कुराहट काफ़ी अच्छी थी। जो आदमी था उसके फेस पे स्माइल थी, जो औरत थी वो एकदम उनका नेचर बहुत अच्छा था। जो बच्ची थी ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची अपनी पूरी एंटायर फैमिली को कंप्लीट कर रही है। उन्होंने अपने जो उसके करण के पापा जी उन्होंने उनको घर दिखाया सारा। उनका जो घर 2 मंजिल का घर था, एक ग्राउंड और एक फर्स्ट फ्लोर और छत थी। उन्होंने सारा उनको दिखाया और उनसे रेंट की बात की। उन्होंने बताया करण ने कि वैसे उनके पापा जी 15,000 में किराए पे देते हैं, पर उन्होंने उनके जो पिताजी थे उनको 12,000 में ही दे दिया। और उनकी जो बच्ची थी उसको देख के और उनके नेचर को देख के, और बेसिकली उनका मोटिव ये नहीं था कि वो अपने जो घर है उसको साइड इनकम की तरह यूज़ करें। उनका एक ये मोटिव था कि वो मतलब उनका ये कहना था कि जो उनके घर में कोई रहे तो घर की बरकत होती है। उनका बस यही कहना था। इसलिए उन्होंने रुपए की परवाह ना करके उन्होंने अपना घर सीधे रेंट पे उतने में ही दे दिया। जब उन्होंने करण ने बताया, जब वो उनको रेंट पे दे के वापस आ रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे उसी बच्ची की तरह तुमसे एक बच्ची चाहिए, जिससे कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकूँ। ये सुन के उसको मतलब काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही वो चलता रहा। कुछ दिनों बाद उनको एक न्यूज़ मिलती है कि उनके जो आउटर एरिया एरिया में जो घर है वहाँ से किसी 2 भाइयों में किसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया है और उन्होंने अपनी जो बुजुर्ग महिला है, उनकी माता है, उसको घर से निकाल दिया है। वो वो 15-20 दिनों से ऐसे ही घूम रही थी। वो लोगों से, वहाँ की कॉलोनी वाले लोगों से कुछ माँगती थी, माँग के अपना गुज़ारा कर रही थी। और उन्होंने इसकी वजह से जो बुज़ुर्ग महिला थी, उन्होंने एक कुटिया भी बना ली थी। उसकी जो
शिल्पी की मम्मी थी और शिल्पी वो हम हमेशा पार्क में घूमने के लिए जाती थी, पर शिल्पी की मम्मी उसे पार्क में ऐसे ही घूमने देती थी, और जो उसके शिल्पी है और शिल्पी की मम्मी जो औरतें थी उनसे बात करने लगती थी। और उनकी जो शिल्पी की मम्मी का ये मानना था कि यहाँ पे पेरेंट्स लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ ये शिल्पी बस खेलेगी, और इसको कोई और क्या नुकसान करेगा, शिल्पी को कौन कोई नुकसान पहलाएगा, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। तो ऐसे ही, पर जो वो औरत थी, जो बुजुर्ग महिला थी, वो ऐसे ही उसकी नज़र शिल्पी पे पड़ती है, और शिल्पी भी मतलब बच्ची थी तो उनसे अट्रैक्ट हो जाती है। वो जो बुजुर्ग महिला थी वो उसके साथ खेलती है, उसको जो मांग के खाना लेके आती है उसको खिलाती है। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौथे दिन जो उसके पापा जी थे शिल्पी के, वो कंस्ट्रक्शन साइट से जल्दी आ जाते हैं, और वो क्या देखते हैं कि जो वो औरत है ना, बुजुर्ग महिला, वो उसकी बेटी को कुछ खिला रही है शिल्पी को। ये देखकर वो उसके पापा जी उस टाइम तो कुछ नहीं कहते, वो सीधे आते हैं और उसकी शिल्पी की मम्मी को डांटते, कहते हैं कैसी माँ हो तुम, कितनी बेशरम माँ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई मतलब किसी और के घर से मांग के अपनी बच्ची को खिला रही हो, तुम्हें उनको इतना भी दिमाग नहीं है, मतलब उनको काफी बुरा सुनाते हैं। उनका कहना भी वैसे सही था कि हमें उन बाहर वालों का क्या पता, उनका क्या इंटेंशन है, और जो लोग बाहर से मांग के खा रहे हैं और किसी से मांग के खा रहे हैं, वो मतलब इसको क्या ही प्यार करेगा और क्या ही इसका मकसद हो सकता है। तो वो जो सीधे जाती है, शिल्पी शांत एक कोने में बैठी होती है, उसकी माँ जाके शिल्पी को लेके आ जाती है। फिर उसकी माँ 1-2 दिन तक उसे बाहर नहीं जाने देती, तो जो बुजुर्ग महिला है वो उसके घर पे आती है शिल्पी के, उसकी मम्मी से कुछ खाने के लिए मांगती है, तो उसकी मम्मी उसको इजीली दे देती है। पर जो औरत है ना, जो उसकी मम्मी से पूछती है कि शिल्पी कहाँ है, मेरे को शिल्पी से मिलाओ, मेरे को उसके साथ खेलना है, तो उसकी मम्मी कभी वो बहाना बना देती थी कि वो मौसी के यहाँ पे गई है, नानी के यहाँ पे गई है, दादाजी के यहाँ पे गई है, ऐसे ही वो बहाना बना देती है। 1-2 दिन ऐसे ही चलता रहा, पर उसके बाद जो बुजुर्ग महिला थी उसे पता चल गया कि ये मेरे को मिलने नहीं दे रहे, तो कुछ दिनों बाद वो भी आना बंद कर देती है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। और वो बताते हैं, करण हमको बताते हैं, जब भी वो रेंट लेने के लिए जाते थे उन्होंने उनके घर पे, तो वो जो शिल्पी थी वो डोरी डोरी आती थी, भैया 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 मिलके, मतलब काफी उनको गले लगाती थी, और हर किसी से ऐसे इंटरेक्ट करती थी कि वो उन्हीं की उम्र का हो, उन्हीं का मतलब काफी जानकार हो, उन्हीं का हमसाया हो। और वो करण बताते, जब भी मैं उससे मिलता था तो मैं उसके घर पे जाता था, तो मैं उसके लिए हमेशा चॉकलेट लेके जाता था, उसको 100-500 रुपये हमेशा दे के ही आता था। ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद लगभग 1-2 हफ्ते बाद उसकी शिल्पी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके जो पापा जी होते हैं वो भी काफ़ी अपना छुट्टी करते हैं, उसको जो हॉस्पिटल उसका चेकअप कराते हैं, पर चेकअप में कुछ भी नहीं आता। उसके मतलब उसके ऊपर रुपए एकदम पानी की तरह बहाए जाते हैं। जब ये बात करण और उसके पिताजी को पता चलती है तो उनके घर में भी एकदम मतलब मातम सा छा गया। उनको भी मतलब काफ़ी फ़िक्र हो रही थी ये। तो उसके जो मतलब उसके जो शिल्पी है उसके ऊपर पानी की तरह रुपए बहाए जाते हैं, उसकी हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही है। जब ये इसके साथ ये दुर्घटना हुई थी, जब ये जून जुलाई की बात है, जब स्कूलों की छुट्टी होती है, और धीरे-धीरे चल चल के ये उसकी तबीयत लगभग दिसंबर तक खराब रही, और दिसंबर के आखिरी में उसने उस मासूम बच्ची ने आके अपना प्राण त्याग दिए। और ये सब बात सुन के जब उनकी फैमिली को पता चला करण की, तो उनके सभी को मतलब काफ़ी दुःख हुआ कि मतलब कितनी प्यारी बच्ची थी, आखिर उससे मतलब कितनी उससे ऐसा लगता था कि इनसे इससे घर पूरा हो रहा है। वो जब भी उससे मिलते थे तो ऐसा लगता था कि ये मतलब कितनी प्यारी है, इसको ऐसा मन करता था कि इसको मैं घर पे ले जाऊँ। फिर वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो करण होते हैं, करण उनके पास जाते हैं, उनको सहानुभूति देते हैं और आ जाते हैं। और उसके पापा जी कुछ दिनों बाद, जो शिल्पी के पापा जी और जो उसकी मम्मी जी होती है, वो उनके घर को खाली कर देती हैं। फिर वहाँ पे कुछ दिनों बाद 2 लड़की और 2 लड़के आते हैं, जो कि मतलब कॉल सेंटर में काम करते हैं। 2 लड़की घर के जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे रहती हैं, 2 लड़के घर के फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो वो उनका क्योंकि उनका कहना ये था कि जो उनका जो कॉल सेंटर है ना, उनके घर से 2-3 किलोमीटर है। उन्होंने ये बात की थी, जो हम तुम्हें इतना रुपए दे देंगे, जो रेंट पे आए थे उन्होंने ये बात की थी, हम तुम्हें इतने रुपए दे देंगे, और उनके पापा जी भी मान गए, क्योंकि उनका मोटिव रुपए नहीं था, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स पे उन्होंने ये घर नहीं रख रखा था। उनका बस ये मानना था कि मैं इस घर को मतलब घर पे कोई रहेगा तो घर की बरकत होगी, इसलिए उन्होंने मान गए इजीली। फिर ऐसे ही चल चल के उनको 2019 आ गई, और 2019 में हमारा लग गया था लॉकडाउन,
जिसकी वजह से वो सभी घर पे रहने लगे। तो वो मतलब उनकी वैसे तो काफ़ी कंप्लेंट आती है कि जो वो औरत जो लड़की हैं वो मतलब ड्रिंक करती हैं, सिगरेट पीती हैं, पर उन्होंने कभी भी जो करण के पापा जी ने कभी भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनको क्या करना, कोई कुछ प्रॉब्लम तो पहुँचा नहीं रहा, तो ऐसे ही चलता रहा। जब उनको लॉक कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया तो उन्होंने जो घर पे ही रहना शुरू कर दिया। तो क्या होता है जो 2 लड़की है ना, उनमें से एक लड़की की जो बिहेवियर अचानक से चेंज होने लगता है। वो रात को मतलब वो कहती है कि जो उसके साथ होती है लड़की उससे कहती है कि यहाँ पे कोई बच्ची है। और इससे पहले इन लोगों को इस बच्ची के मतलब क्या हुआ था इस बच्ची के साथ या मतलब इससे पहले कौन रह के गया उन लोगों को कोई भी उन बच्चों को मतलब जो लड़कियां रह रही थी उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो ये जो मतलब उनको किसी की प्रेजेंस फील होती है दूसरी लड़की को कि उसको कोई लड़की नजर आती है। तो वो ये बात उन लड़कों को बताती है। तो ये जो बात होती है वो लड़के ना सीधे जाके जो करण नहीं होते करण को बताते हैं। तो ये बात सुन के करण भी एकदम मतलब चौंक जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इनको कैसे पता चला कि ये मतलब कोई यहाँ पे बच्ची भी रहती थी? तो करण के पापा जी कहते हैं तुम ऐसा करो, इनके पास जाओ और इनसे कह दो आप ऐसा करो आप हमारा जो घर है उसको मतलब खाली कर दो क्योंकि उनको उनका ये मानना था कि ये जो ऐसे है तो ये मतलब हमारे घर को हॉन्टेड डिक्लेयर कर देंगे और मोहल्ले में कभी ऐसी काफ़ी खबरें फैल जाएँगी जिसकी वज़ह से जो अब तो हमारे घर पे फिर कोई रेंट पे ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही हुआ उन्होंने करण ने जाके उनसे कह दिया कि आप मेरा घर खाली कर दो और वो खाली करके चले भी जाते हैं। फिर कोरोना का टाइम था, कोरोना से उनके जो करण के पिताजी थे वो कोरोना से काफ़ी डरते थे। उनको उनका ये मतलब काफ़ी डर लग रहा था, उन्होंने काफ़ी सारे प्रिकॉशन ले रखे थे। तो वो डिसाइड करते अभी जो क्राउडेड एरिया है ना सिटी का, वो इससे जो उनका आउटर एरिया में जो घर है ना, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वो वहाँ पे जाके कुछ दिनों तक रहेंगे। तो वो ऐसे ही करते हैं, वहाँ पे जाके अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं। तो करण और उसके भैया जो छोटा भाई था वो उसकी मम्मी और उसके पिताजी सभी उस घर में रहने के लिए वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है कुछ दिनों बाद उसके जो पिताजी होते हैं करण के उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उनकी मतलब काफ़ी वो सिगरेट पीने लगते हैं, वो ड्रिंक करने लगते हैं और धीरे-धीरे और वो मतलब ऐसा था रात को जग के वो एक कोने को ही घूरते रहते थे, कोने में ही पता नहीं किसी से बात करते रहते थे। ये देखकर काफ़ी मतलब वो प्रॉब्लम में थे। फिर वो उनको जो उसके प करण अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाता है, तो डॉक्टर भी चेकअप करके कहते हैं कि ऐसा हो सकता है जो अभी कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब गई है, तो मतलब और काफ़ी मतलब लोगों को फाइनेंशियल इश्यू है, तो इनको इसी बात का दुःख है, इसलिए ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं है, तो वो आ जाते हैं उनके पास ही। फिर वापस अपने घर पे आ जाते हैं, वो करण और उसके पिताजी। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर करण की ये बात थी कि उनके पापा जी की जब तक तबीयत खराब थी ना, तो वो रात को जगते रहते थे उनकी देखभाल के लिए, तो वो ऐसे ही रात को वो जग रहे थे। वो अपनी वेब सीरीज़ देख रहे थे। वो उन्होंने उन्होंने हमको बताया कि उनको एक बात थी जो कि उनके घरवालों को भी नहीं पता था कि वो चुपके से सिगरेट पीते हैं। तो वो रात को मतलब जा रहे थे वो छत पे पीने के लिए सिगरेट। उन्होंने रात के 1-2 बजे टीवी बंद की और जाने लगे। वो क्या जैसे ही वो जाते हैं ना वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं, जीना होता है उसको चढ़ते हैं। जो ऊपर का जीने का जो गेट होता है उसे खोलने के लिए जाते हैं तो उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आती है। तो वो देखते हैं रोने की आवाज़ आती है बेसिकली। तो वो पीछे घूम के देखते हैं तो वो क्या पाते हैं एक बच्ची दीवार से टिकी हुई है और अपने जो सिन्नी होती है उसको अपने घुटनों से इस तरीके से लगाकर रोने लगी है। वो ये देख के उनकी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने बस उनकी जो बॉडी है उसके के मुँह से बस यही निकला कौन है? इस तरीके से वो देख के एकदम शॉक रह गए। तो वो क्या देखते हैं एक लड़की बच्ची सी बच्ची सी मतलब उठी जो वहाँ पे एक खिड़की थी वहाँ से कूद गई। कुछ देर बाद वो मतलब उनको एकदम अपने मतलब सबकॉन्शियस माइंड से जाके वो मतलब अपने अंदर आते हैं, उनको सारा ये मामले में से आते हैं, तो वो जाके देखते हैं, उस खिड़की पे से झाँकते देखते कौन है, तो वो क्या पाते हैं, कोई नहीं है। एकदम मतलब जो जगह थी एकदम साफ थी, पर एक थी, उनको रोने की आवाज़ आ रही थी किसी की। तो वो सीधे जाते जो सिगरेट थी उसकी डिब्बी को फेंक के, सिगरेट को फेंक के, माचिस को फेंक के सीधे जाते अपने भाई के रूम में। अपने भाई के रूम में जाके वो एकदम अपने बिस्तर लेते एकदम कंबल लेके एकदम ओढ़ लेते हैं। तो उनका छोटा भाई कहता है भैया क्या हुआ? तो वो
उसके जो भैया कहते हैं वो, एक भूत देखा है एक मैंने। ये देखते उसका भैया मजाक बनाने लगता है, पर उसके जो भैया थे उसके साथ तो सीरियस सीरियस हुआ था, वो फिर सो जाते हैं। फिर सुबह जो जब वो जगते हैं ना, तो उसके जो जो वो था ना करण, उसको भी फीवर आ गया होता है। उसका जो पारा था, जो सो के पार था, वो सोचता है पहले तो ये पापा जी बीमार थे, अब मैं भी हो गया। और वो सोचता है मैं इन सब के बारे में नहीं बताता, मैं किसी को नहीं बताता। पर वो सोचता है कि मेरे को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये क्या पता पापा जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा हो। तो वो डिसाइड करते हैं अपनी मम्मी को बताना। तो वो अपनी मम्मी को बताते हैं कि रात को ऐसे-ऐसे मैं ऊपर जा रहा था, तो मैंने एक बच्ची को देखा, रोने की मेरे को आवाज़ आई, और फिर मैंने जाके देखा खिड़की से, तो कोई नहीं था और रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उसकी मम्मी कहते हैं चलो बाबा के पास। बाबा बेसिकली उनके एक फैमिली के जो वो होते नहीं है, जिसके मतलब तांत्रिक टाइप से उनकी फैमिली के काफी पुराने थे। वो एक मौलाना थे, जिससे कि वो अपने घर में जो भी प्रॉब्लम होती थी उन्हीं से सॉल्व करवाती थी। उनके पास काफी मंत्र थे, काफी सिद्धियां थी। तो जो मौलाना थे वो मौलाना और उसकी मम्मी की मतलब फ्राइडे के दिन आने की बात होती है, पर वो एक मुस्लिम थे तो वो फ्राइडे को आ नहीं पाते, तो वो डिसाइड करते हैं अगले दिन आएंगे सैटरडे के दिन। तो वो ऐसे ही होता है, जब वो शनिवार को उनके घर पे आते हैं, और जब वो उनके घर पे घुसते हैं, तो वो लोग घुसते ही उनको एक इतनी बड़ी बात बता देते हैं कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उनके पूछने पर वो मौलाना जी बताते हैं कि यहाँ पे तो कुछ बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो कुछ कोई घूम रहा है। तो वो लोग मतलब बताते हैं कि यहाँ पे एक बच्ची की आत्मा है। और पूछने पे फिर मतलब वो बताते हैं कि ये बच्ची यहाँ पर है नहीं है, ये तो बस एक मोहरा है। ये बात सुन के सभी का मतलब दिमाग एकदम डाउट में आ जाता है, आखिर ये मुहावरा कैसे। तो वो लोग उनसे जो मौलाना जी है उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो वो बताते हैं जो ये औरत है ना, ये उसने इसे कैद किया है। वो बताते हैं अपनी दिव्य शक्ति से मौलाना जी कि जब ये औरत आती थी आप इसको इससे मिलने नहीं देते थे, तो कुछ दिनों बाद ये बहुत परेशान हो गई। उसका इससे इतना अट्रैक्शन था कि इसने कुछ दिनों बाद वो बुजुर्ग महिला मर जाती है, और वो मरने के बाद वो सीधे इसको लेने के लिए आती है। और कहीं ना कहीं इसके जो पिताजी थे शिल्पी के, उसकी बच्ची के, उसको भी उनके पिताजी को भी इस बारे में पता चल जाता है। तो वो जाके वो भी किसी से पूछवाते हैं, और वो भी यही तो बताते हैं कि मतलब आपकी जो लड़की है उसको किसी बुजुर्ग महिला ने पचास किया है, और आप इसे बचा नहीं पाओगे, कि ये इतनी खोखली हो गई है कि अब ये आप इसको बचा नहीं पाओगे। तो उसके जो पिताजी थे शिल्पी के, वो इतने गुस्सा हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो उस बच्ची को और जो उस औरत को उसी घर में कैद करवा देते हैं। जब ही जो करण थे उसके पिताजी एक ही तरफ घूरते रहते थे और किसी को से बात करते रहते थे, और वो लड़की थी बच्ची थी वो वहाँ पे घूमती रहती थी। फिर जो मौलाना जी थे उन्होंने उनको बताया कि आपको जितना जल्दी हो सके ये घर आपको खाली कर दो, और हो सके तो यहाँ पे अभी रहने के लिए कभी मत आना। तो उनको जो करण की मम्मी उनसे पूछती है कि इस बात को मतलब सही करने का कोई सोल्यूशन तो होगा। तो जो मौलाना जी होते हैं वो बताते हैं कि आपको ये जो घर है उसको दोबारा तोड़ना होगा, तोड़ के इसको दोबारा बनवाना होगा, और यहाँ पर जब आप भूमि पूजन करो तो आपको ये यहाँ पे 7 ब्राह्मण बुलाने होंगे, उनको उनसे उनको भोजन कराना होगा आपको। ये सब आपको करना होगा। जब ये मतलब इस घर को तोड़ते हैं तो पूरा तमाशा, मतलब पूरे जो लोग होते हैं मोहल्ले वाले पूरा तमाशे की तरह देखते हैं कि आखिर इनके घर पे हो क्या गया। ये घर अपना घर एकदम तुड़वा के बना रहे हैं, जो 7 ब्राह्मण भी आए थे, ये सब देखते हैं। फिर वो उन्होंने बताया कुछ दिनों बाद, मतलब जब ये घर बन गया तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी, अब तो हमारा घर एकदम सही हो गया और ये प्रॉब्लम भी चली गई। उन्होंने बताया जब से 2022 हो गया अब तक हमको वहाँ से कोई भी ऐसी खबर नहीं आई। पर उन्होंने हमको एक दुखद समाचार भी बताया कि उनके जो पिताजी थे इन सब के चलते उनकी 2022 में उनकी डेथ हो जाती है। और वो हमें बताते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही, जितना हो सके अपने बच्चों को उनको ये बताओ कि किसी से भी इतना अट्रैक्टिव ना हो जाओ बाहर वाले से, कि आप अपनी ज़िंदगी को ही दाँव पे लगा दो। क्योंकि ये आज का ऐसा समय है कि आपके जो घर वाले हैं वो तक तो आपके नहीं होते, तो आप बाहर वालों से क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। और हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि आप किसी पे भी अपनी आँख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। अपने जो अपने पेरेंट्स पे भरोसा कीजिए, उनके जो मना करते हैं कि किसी का कुछ दिया नहीं लेना तो माँ नहीं है।
और किसी से भी इतनी जल्दी अट्रैक्टेड ना हो जाइए कि आपको मतलब बाद में पछताना पड़े। चलिए, ये स्टोरी अपनी यहीं तक थी। चलिए मिलते हैं आपको नए एपिसोड में। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो आप हमारी स्टोरी को शेयर भी कर सकते हो, और आप इस स्टोरी को शेयर करोगे तो उन जो माता-पिता जो मतलब उनके साथ ये हो सकता है वो इससे कुछ सीख ले पाएँगे, तो वो अपने बच्चे को अपना मतलब प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जो कि मतलब अपने बच्चे को ढील दे रखी है कि वो किसी के से भी मतलब ईज़िली इंटरैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नई स्टोरी में। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चलिए।